पहला व्यक्ति भगवान बुद्ध, गुरु रविदास, कबीर, रैदास, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार साहब, नारायण गुरु, छत्रपति साहू जी महाराज और जितने लगभग संत गुरु महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं। मानवर साहब ने तो पूरी तरह से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार बार सत्ता देने का काम किया और उस आधार पर रविदास समाज के लोग जैसे तक आगे आए। रविदास समाज का एक गौरवशाली इतिहास इस ढंग से रहा है। वह राजा परिवार का रहा है, ईमानदार रहा है, नैतिकवान रहा है, चरित्रवान रहा है। संविधान के लिए लड़ना हो, प्रमोशन में आरक्षण के सूत्र लड़ना हो, या जैसे तो संस्कृति के लड़ना हो, या 27% आरक्षण जैसे तक मंडल कमीशन के लिए लड़ना हो, जितने संत गुरु महापुरुष से उनके विचारों को जैसे तो आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने आगे बढ़ चढ़ कर करने का काम किया है, रविदास परिवार के, रविदास जाति के लोगों ने करने का काम किया है। आज उसी तहत जो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने में रविदास जाति के लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ जो काम करने वाले, हर जैसे 4th ग्रेड से लेकर के क्लास 1 तक नौकरी करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों के साथ सबसे ज़्यादा प्रताड़ना रविदास समाज के लोगों के साथ हो रहा है। इसके लिए हमारी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तो पहले से काम कर ही रही है। एक व्यक्ति 4-4 वर्ष सत्ता दे करके काम करने का काम किया, लेकिन आज बिहार के कुछ जैसे तो लोगों ने सोचा कि रविदास समाज के लोगों को इकट्ठा करके जातवाद को बढ़ावा नहीं देना है। हम जैसे तक की जाति को जैसे तक उसके इतिहास को बता करके, गौरवशाली इतिहास को बता करके, उसको नैतिकता चरित्र को बता करके, गुरु रविदास महाराज का जो बेगमपुर शहर बसाने का जो मंशा था उस बात को बता करके अपने लोगों को जिस विभाग में हैं, जिस क्षेत्र में हैं, जिस जैसे समाज के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, यूनियन के क्षेत्र में, जहाँ भी किसी क्षेत्र में हैं, वह से लोग एक दूसरे का परिचय देंगे। कहीं भी रविदास समाज के साथ कोई समस्या अगर आती है तो उसको सहयोग मिलने का काम होगा, या तो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में हो, वह जैसे तक कि किसी भी क्षेत्र में हो उसको सहयोग मिलेगा। इसीलिए आज के डेट में यहाँ पर एक साथ बैठना, खाना, बात करना, एक दूसरे का परिवार के लोगों से परिचय कराना, यही मुख्य जैसे तो उद्देश्य जैसे तक कि आज के कार्यक्रम का है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आयोजक मंडली को कि आपने यह काम जैसे करने का काम किया, और आयोजक मंडली से बात करने पर पता चला कि ऐसे ही कार्यक्रम इसके पहले पूर्णिया में हुआ था, सेकंड में राजधानी जैसे पटना में हुआ, इसके बाद हर जिला में कार्यक्रम कराने की बात हो रही है। लेकिन मैं इस बात को एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी जाति का सम्मेलन जैसे तो जब हो तो ईमानदारी, नैतिकता, चरित्र पूरी तरह से जो बाबा साहब का जो सपना था कि जब तक सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करेंगे समस्या का समाधान नहीं होगा, इसको चरितार्थ करने का काम मानवर कांसी राम साहब ने किया था। और उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे जैसे तक कि 4-4 वर्ष सरकार बना करके वह जैसे चमार की बेटी, वह जैसे रविदास की बेटी अब क्लास 1 की नौकरी जैसे नहीं करके और जैसे तक उन्होंने पार्टी बना करके करने का काम किया है। निश्चित रूप से यह जैसे तक आज बेगमपुर शहर बसाने वाला का आज जो संदेश देने वाले हमारे संतों में संत गुरु रविदास महाराज के आश्रम में मैं संकल्प लेता हूं कि सही में गुरु रविदास महाराज का जो सपना था वह जैसे तो समाज में समानता का, छुआछूत के विरोध में रहती आपस में मिलजुल कर रहने का काम, मधुमक्खी जैसा जैसे एक साथ रहने का काम जो मनसा था वह जैसे मनसा पूरा हो। और जो लोग ये सती संगठन में लगे हुए हैं, जो ईमानदारी से नैतिकता के तहत लगे हुए हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांत को अपने साथ लेकर के चलना चाहते हैं, मानवर साहब के जैसे तक जो सामाजिक न्याय की जो बातें थी, जितनी संख्या भागीदारी होगी, जितनी संख्या होगी जिसकी भागीदारी उसके आधार पर होगी, इस बात को चरितार्थ करने का काम बहन कुमारी मायावती जी जो आज पूरे देश में, यहाँ तक कि जो पहले विरोध किया करते थे, जो लोग जैसे बहन जी के कारवा को नहीं बढ़ने देना चाहते थे, मानवर साहब के कारवा को बढ़ने देना चाहते थे, आज वैसे लोग मुट्ठी भर जैसे तो लोग विरोध करते थे, वैसे लोग भी तैयार हो चुके हैं कि जब तक जैसे बहन कुमारी मायावती के हाथ में सत्ता जैसे तक नहीं जाएगी, यूपी की सत्ता नहीं जाएगी, केंद्र की सत्ता नहीं जाएगी, तब तक 15 को 15 नहीं मिलेगा, 85 को नहीं मिलेगा, 85 में से 52 को नहीं मिलेगा, 16 को 7 से 16 नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में इसी भावना के तहत यह जैसे कार्यक्रम जैसे तो हुआ है कि चमार जाति के लोग इकट्ठा हो। चमार जाति के लोग किसी भी हालत में दूसरे जाति के खिलाफ में नहीं बोलेंगे, किसी धर्म के खिलाफ में नहीं बोलेंगे,
हम जैसे तक हमारा जो संस्कृति है उस संस्कृति को, विरासत को आगे ले जाने के लिए हम ईमानदारी से काम करने का काम करेंगे, एक साथ बैठेंगे। अब कोई भी समस्या अगर होती है तो उसके लिए बैठ करके उसको विचार करके उसका गलत चीज़ का प्रतिकार करना, सरकार पर प्रभाव डालना, और जैसे तो जो भी राजनीतिक, जो बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता के मंदिर पर कब्जा नहीं करेंगे, समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके लिए विचार मंथन हो रहा है कि बाबा साहब ने कहा है कि एक जैसे राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। कौन सी पार्टी होनी चाहिए, सब लोग जैसे इस बात को विचार करने का काम करेंगे। इसलिए इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के सत्र की यह कार्यक्रम हुआ है, उसकी सफलता को जैसे तो मैं धन्यवाद देना था, आयोजक मंडल को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं राजेश्वर दास, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव और राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षा संघ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, बाम सेफ कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बिहार। मैं जैसे तो सबको आप सोशल मीडिया दोनों सोशल वर्ल्ड बिहार और जैसे तो JKF जैसे तक की जन खबर जैसे तक की जो फास्ट जैसे तो है, ये सोशल मीडिया के साथी को जो आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करने का काम, बढ़ावा देने का काम करते हैं, आप जो सफल होइए और अपनी सत्ता लेने का काम कीजिए। गुरु रविदास महाराज का प्रेम, आशीर्वाद और प्रेरणा मिले, यही जैसे तक कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय मानव।